दोस्तों, अभी 4 दिन पहले ही हमने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात की थी। उन्होंने बड़े साफ साफ शब्दों में कहा था कि बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है ये चोर है। हमारी फिल्मों में काम करने वाले लोग जो हैं वो चोरी पर डिपेंड करते हैं। जब चोरी रहेगी तो क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी। शुरू से हमारी इंडस्ट्री जो है वो चोर रही है। हमने गाने चोरी किए, स्टोरी चोरी की और बाकी भी बहुत सारी चोरियां हैं। तो अभी इस बात को सिर्फ 4 दिन ही बीते हैं और एक के बाद एक तीन ऐसी घटनाएं सामने आ गई हैं जिनमें चोरी ही असली मुद्दा है। और आश्चर्य की बात यह है कि इसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं। हाउसफुल 5 इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में गिनी जा रही है। मल्टी स्टारर फिल्में, बड़े प्रोड्यूसर हैं, बड़े डायरेक्टर हैं, लेकिन इस फिल्म के ऊपर चोरी का मामला जो है वो सामने आया और नतीजा यह है कि यूट्यूब से इसका टीजर हटा लिए जाने की खबर है। इसमें हम डिटेल में आएंगे। दूसरा मामला AR रहमान से जुड़ा हुआ। आप सोचिए कितने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, ऑस्कर मिल चुका है, उन पर न केवल चोरी का आरोप लगा बल्कि कोर्ट में साबित भी हो गया है और कोर्ट ने उन पर जुर्माना लगा दिया है। ये चोरी का मामला है। बात सिर्फ फिल्म की नहीं है, वेब सीरीज की भी बात यहाँ सामने आ गई है। अमेजन प्राइम पर एक वेब सीरीज रिलीज हुई है, ग्राम चिकित्सालय, और इसके ऊपर भी ये बात सामने आई है। पश्चिम बंगाल से एक राइटर हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि ये वेब सीरीज भी जो है बेसिकली उनके आइडिया पर बेस्ड है। और इसमें तो बड़ा घुमावदार मामला भी है, ये सीधी चोरी नहीं है। उन्होंने बॉलीवुड के एक एक्टर को अपनी स्क्रिप्ट सुनाई थी, कहानी सुनाई थी, और उसने कहा कि भाई मुझे पसंद नहीं आ रही है, और फिर उसके बाद जो गेम चला है, नतीजा ये है कि ये वेब सीरीज सामने आई और अब वो राइटर जो है रो रहा है बेचारा, और कर क्या सकता है। लेकिन उसने सोशल मीडिया में अपनी बात रखी है, ये सारा मामला जो है खुल कर आया है। मतलब ये बात सही है कि चोरी हम करते रहेंगे और चोरी से बिल्कुल बाज नहीं आएंगे। तो ये जो बात नवाज ने कही थी वो बिल्कुल सच साबित हुई है। तो हम इस पर बात करते हैं आज। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि साजिद नाडियाड वाले की फिल्म, अक्षय कुमार स्टार कॉमेडी हाउसफुल 5, लोगों को बड़ा इंतजार है। इसका टीजर जो है आज जो है उतार लिया गया है और 10 दिन हुए हैं टीजर रिलीज होके। और जब से ये टीजर रिलीज हुआ था तब से इंस्टाग्राम के एक इन्फ्लुएंसर का, डांसर का, जो क्रिएटिव है, उसका बहुत ही फेमस डांस स्टेप है, उसको चुराया गया है। और उसके बाद ये बात सामने आ रही है कि मो फ्यूजन करके एक चैनल है, यूट्यूब पर है, उसके संगीत के हिस्से जो हैं वो भी चुराए गए हैं। अब इसके बाद में यूट्यूब पर स्ट्राइक आई। तो यूट्यूब पर जब स्ट्राइक आती तो आपको पता है कि आपको कंटेंट हटाना पड़ता है। जिसके पास भी वो स्ट्राइक आती है उसे वो कंटेंट हटाना पड़ता है। हालांकि ना तो अभी मो फ्यूजन की तरफ से ऑफिशियली इस बारे में कहा गया है, ना फिल्म के मेकर्स ने बताया कि क्यों उन्होंने इस टीजर को हटा लिया है। लेकिन ये बात सही है कि एक छोटे से टीजर पर जो है दो दो लोगों ने इल्जाम लगा दिया। आप सोचिए, और जब फिल्म आएगी तो पता नहीं कौन सामने आएगा और क्या इल्जाम लगाएगा। आश्चर्य की बात यह है कि ये बड़े मेकर्स हैं, कोई छोटे मोटे मेकर्स नहीं है। साजिद नाडियाड वाला बहुत बड़े प्रोड्यूसर है। और इस फिल्म की स्टारकास्ट की अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा, अक्षय कुमार हैं, रितेश देशमुख हैं, चंकी पांडे, अभिषेक बच्चन, सोनम बाजवा, नरगिस फाकरी, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर, चित्रांगदा सिंह, फरदीन खान, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, डिनो मोरिया, रंजीत, सौंदर्या शर्मा, निकितन धीर, आकाशदीप साबिर। मतलब एक लंबी लिस्ट। ऐसा लगता है कि ये रेलगाड़ी जो सामने से गुजर रही है और उसके डब्बे खत्म ही नहीं होने वाले हैं। तो इतनी बड़ी स्टार कास्ट आप लेते हैं, इतना पैसा लगाकर फिल्म को बनाते हैं, लेकिन छोटे से म्यूजिक पीस की बात है, किसी के डांस स्टेप की बात है, वो चुरा लेते हैं। कायदे से आप उसको क्रेडिट भी दे सकते हैं, आप उसे परमिशन ले सकते हैं कि भाई आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं करते हैं। तो ये मामला है। तब ये मामला बढ़ रहा है धीरे धीरे, और इसके बाद में देखते हैं क्या सामने आएगा। लेकिन फिलहाल जो है टीजर इसका हटाना पड़ा है क्योंकि यूट्यूब की स्ट्राइक आएगी। दूसरा मामला, AR रहमान ऑस्कर जीत चुके हैं, बड़ा सम्मान है, बड़ी फैन फॉलोइंग है। तो इनके खिलाफ दिल्ली की कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने जो है पिछले दिनों फैसला सुनाया था। वो खबर क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान पर दिल्ली हाई कोर्ट ने धुन कॉपी करने के आरोप में उनके और फिल्म प्रोडक्शन कंपनी मद्रास टॉकीज पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। मामला ऐश्वर्या राय बच्चन की फिल्म पोन्नियन सेल्वन 2 के गाने वीरा राजा वीरा से जुड़ा है। और कोर्ट ने इस मामले में बाकायदा ये माना है कि ये चोरी हुई है। ये पद्मश्री से सम्मानित उस्ताद सयाजुद्दीन वसीफुद्दीन डागर ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि वीरा राजा वीरा गाने की धुन
उनके पिता नासिर फयाजुद्दीन डागर और चाचा नासिर जाहिरुद्दीन डागर के की कंपोज शिव स्तुति से कॉपी की गई। उन्होंने दावा किया कि बेशक गाने के बोल अलग हैं, लेकिन इस गाने की लय और बीट शिव स्तुति से बिल्कुल मिलती है और इसका श्रेय उनके परिवार को नहीं दिया गया। और कोर्ट ने उस गाने को सुना, जज साहब ने उस गाने को सुना और ये माना कि ये बिल्कुल शिव स्तुति की नकल है। जो गाना रहमान ने तय किया गया और कुछ मामूली से बदलाव किए गए। और इस मामले में ना तो उन्होंने कोई क्रेडिट दिया जो रियल क्रिएटर्स हैं उसके, और पैसा देने की बात तो है ही नहीं। तो कोर्ट ने जो रहमान के वकील की तरफ से जो भी तर्क दिए गए थे उनको मानने से इनकार कर दिया और उसके बाद रहमान पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। रहमान इसके खिलाफ जो है दिल्ली हाई कोर्ट में गए, लेकिन वहां भी उनके हक में फैसला नहीं आया। कोर्ट ने जो है निचली अदालत जो सिंगल जज बेंच थी उसके फैसले को बरकरार रखा और रहमान से 2 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा है कोर्ट में। अब ये सारा, अब इतने बड़े बड़े लोग हैं जिन पर चोरी के आरोप लग रहे हैं। अब तीसरा मामला, जैसे मैंने कहा कि जो ग्राम चिकित्सालय वेब सीरीज आई है, लोगों की बड़ी उत्सुकता थी क्योंकि जिस तरह से पंचायत सीरीज चली, लोगों ने कहा कि यार ऐसा कंटेंट और आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अब कोलकाता के एक फिल्म मेकर ने दावा किया है कि उन्होंने एक्टर विनय पाठक को अपनी स्क्रिप्ट जो है वो सुनाई थी या बताई थी। उसने बाकायदा व्हाट्सएप के जो उनके बीच में बातचीत हुई थी वो भी शेयर किया है। और उसके बाद विनय पाठक ने उनसे कहा था कि भाई उस वेब सीरीज में जो एक नेगेटिव रोल है, विनय पाठक ने कहा था कि मुझे ये रोल ऑफर किया जाए। एक शंकर नाम की स्क्रिप्ट थी उनकी और इस राइटर का कहना है, इसका नाम है अनिंद्य विकास दत्ता। तो अनिंद्य विकास दत्ता ने कहा कि भाई मैंने अपनी स्क्रिप्ट जब उनके साथ शेयर की क्वैक शंकर की, तो मुझसे विनय पाठक ने कहा था कि इसका जो नेगेटिव कैरेक्टर है वो मैं कर सकता हूँ, वो मुझे ज्यादा पसंद आ रहा है। लेकिन फिर बात कहीं ना कहीं जो है वो आगे बढ़ी नहीं और अनिंद्य विकास दत्ता ने स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन जो है वो उसके मेंबर हैं, तो उन्होंने फेसबुक पर पूरी कहानी लिखी, स्क्रीनशॉट्स जो है वो शेयर किए। अब ये बात जो है मामला 2021 का है, ये 2025 चल रहा है। अब इस वेब सीरीज को है द वायरल फीवर ने बनाया है, टीवीएफ नाम से फेमस है, पंचायत भी इन्होंने बनाई, कोटा फैक्ट्री बनाई और बड़ा सम्मान है इनका। लेकिन अब एक अचानक ऐसा मामला आया, कोलकाता के राइटर फिल्म मेकर ने आरोप लगाया कि भाई मैंने विनय पाठक को ये कहानी सुनाई थी और विनय पाठक ने उस वक्त इनकार कर दिया, बात नहीं बनी। और कुछ समय बाद मैं देख रहा हूं कि एक कंपनी इस वेब सीरीज को बनाती है, इस आइडिया को, और लगभग उसका कहना है कि वही है, ट्रेलर देख के मुझे ये आभास हो गया था कि ये मेरी ही कहानी है। और इस वेब सीरीज में वो वही रोल कर रहे हैं विनय पाठक, जो अनिंद्य का कहना है, अनिंद्य विकास का कहना है कि जो मूल कहानी जो थी उसमें जो रोल विनय पाठक चाह रहे थे करना, जो उन्हें पसंद आया था, फर्जी डॉक्टर है, वही रोल जो है वो इस वेब सीरीज में प्ले कर रहे हैं। जब अनिंद्य से उनकी बात हुई थी तो भी वो उसी की बात कर रहे थे, यार ये रोल ज्यादा अच्छा है, मैं तो ये करना चाहूंगा। अब देखिए किस तरह से खेल हुआ है कि एक एक्टर को अगर आप स्क्रिप्ट सुना रहे हैं, उसको पसंद नहीं आ रही है, तो वो स्क्रिप्ट शायद किसी दूसरी कंपनी से शेयर कर ले, किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर से कर ले और अंदर में जो भी मिली भगत हो सकती है उसके हिसाब से करके जो रोल उसे करना है वो ले ले। मतलब एक तरह का नेक्सस है और कहीं भी राइटर इसमें सेफ नहीं है, या कहीं भी वो मूल क्रिएटर इसमें जो सेफ नहीं है, जो बहुत ही मतलब जिसे साधना कहते हैं, चाहे संगीत की साधना हो चाहे राइटिंग हो, ये बड़ी मुश्किल से चीजें इसमें क्रिएट हो पाती हैं और वो चीजें आसानी से चोरी कर ली जाती हैं। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बिल्कुल गलत नहीं कहा कि भाई यहाँ तो कदम कदम पे चोर है और ये हमारी पुरानी आदत है। क्या सोचते हैं इन पूरे मामलों को लेकर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि एक कार्यक्रम करें जिसमें बॉलीवुड में इस तरह की जो चोरियां हुई है उसके ऊपर हम डिटेल में बातचीत करें। तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय लिखिए। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।